नमस्कार दोस्तों। आज विटामिन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हर एक एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज सी फंक ने की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ए नंबर सही हो जाएगा। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन दो प्रकार से बांटा गया है, घुलनशील और पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सारे वसा में घुलनशील होते हैं। ए भी होता है, ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? सनशाइन का मतलब यहाँ सूर्य से है, तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को ही एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ठीक। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? गाजर, हरी सब्जी, मूली या सभी? तो इन सभी चीज़ों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी, जो कि विटामिन ए की कमी से होती है, रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपिया नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमृदुता या ओस्टियोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? ये भी एक बीमारी जो है हड्डियों से ही रिलेटेड है, तो विटामिन डी की कमी से। ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12। B12 विटामिन जो है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा और होंठ फटने लगते हैं? तो विटामिन B2 की कमी से मनुष्य की त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? विटामिन B12।
की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक। B12। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, जिसको मंदबुद्धि कहते हैं, और पेलाग्रा रोग होता है? तो विटामिन B3 जो है, विटामिन B3 की कमी से मानसिक रोग, मंदबुद्धि जिसको कहते हैं, और पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। B5 से पता चलता है पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटेनिक अम्ल, ये दोनों नामों से जाना जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है। विटामिन सी मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, या दोनों, या कोई नहीं? तो आंवले में आप लोगों को पता होगा विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी ही होता है जो घाव भरने में सहायक होता है। अगला है, कौन सा विटामिन कैंसर उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर उपचार में विटामिन बी प्रयोग किया जाता है। विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को विटामिन B7 या बायोटिन दोनों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी बनाने में विटामिन सी मददगार होता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो विटामिन डी की कमी से, क्योंकि अस्थियां मतलब वही हड्डियों से रिलेटेड है, तो विटामिन डी हो जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो यकृत में संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन यकृत मतलब लीवर में संचित होता है। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग रुधिर क्षीणता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी का रोग होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, सबसे जल्दी? तो विटामिन डी सबसे तीव्रता से बनता है। विटामिन डी। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई जो होता है शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है। दोस्तों ये थे विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।